में महानंदा नदी का पानी तबाही की धारा बनकर बह रही है। पिछले एक सप्ताह के अंदर महानंदा नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि उसमें गांव के गांव डूबते चले गए। गली और मोहल्लों का नामोनिशान मिट गया। परेशान बाढ़ पीड़ित प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं। सड़क पर महानंदा नदी की तूफानी धारा बह रही है। राहगीरों के पांव उखड़ रहे हैं। बाइक पर ब्रेक लग गया है। कार की रफ्तार भी थम गई है। फिर भी ये राहगीर जान हथेली पर रखकर कदम कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ये नजारा है डंगराहा को महानंदपुर से जोड़ने वाले रास्ते का, जिस पर महानंदा नदी की धारा ने कब्जा जमा लिया है। जिस तरफ भी देखिए हर तरफ पानी ही पानी है। न सड़क नजर आ रही है और न ही आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिख रहा है। पर ये राहगीर कहाँ मानने वाले हैं। उस खतरनाक धारा को चीरकर बढ़े जा रहे हैं, जो पता नहीं अगले ही पल कब बौरा जाएगी और इनके पांव उखाड़ दूर ले जाएगी। लेकिन इनकी भी मजबूरी है। रोज कमाना है, रोज खाना है और बाढ़ के पानी में भी जूझना है। ये महानंदा नदी का पानी है। कब आई है ये बाढ़? ये जो है पिछले 2 दिन से है। अभी कितने घरों में पानी है और क्या है? मोटा मोटी तकरीबन 7000 घरों में पानी घुस चुका है। देखिए मेरा घर कितना पानी में भास रहा है। यही इसका यही सब दिखाइए उसको। बाल बच्चा को दूसरी जगह रखे हैं। बहुत हालत बुरा है। अभी खाने पीने का भी कोई साधन नहीं है, न कोई सहारा है, न कुछ नहीं है। महानंदपुर से दूर बहने वाली महानंदा नदी पिछले एक हफ्ते से आसपास के गांव में फैलने लगी। गली और मोहल्लों को डुबोने लगी। निचले इलाकों के घरों में भी महानंदा के पानी ने कब्जा जमा लिया। कई सड़कें कट गई, गलियों से पानी बहने लगा। न खाने को अन्न का दाना बचा और न ही पीने को साफ पानी। बेबस बाढ़ पीड़ित टकटकी लगाए हर आने जाने वालों को देख रहे हैं। कहीं से कोई मदद उन तक पहुंच जाए, पर प्रशासन के पास इस सब का रटा रटाया जवाब है। जगहों पर लोगों से लगातार जनप्रतिनिधि से बात की जा रही है। अगर उन लोगों को रेस्क्यू करके निकालने की ज़रूरत होगी तो हमारी SDRF की टीम तैयार है। गाँव भी सभी जगह अवेलेबल करवा दिया गया है। इसके अलावे उन लोगों को सूखा राशन भी अब दिया जाएगा। बायसी के ग्रामीणों की नियति में हर साल बाढ़ से जूझना और पानी में सब कुछ गंवाना ही लिखा है। लंबी चौड़ी बातें करने वाला प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी आश्वासन देने के सिवाय और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। उधर अररिया में परमान नदी के पानी में ने तबाही मचाकर रख दी है। कस्बे से लेकर शहर तक पानी पानी हो गए हैं। नेशनल हाईवे पर घुटने तक पानी भर गया है और उस पानी में छपाक छपाक कर मुसाफिर बड़ी मुश्किल से मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए। हिलोरे मारती लहरें और उन लहरों को चीरती फटफटियां। नजर चूकी और फिसले तो पानी में छपाक होने से कोई नहीं बचा सकता। पर इसे तालाब समझने की भूल मत कर लीजिएगा और ना ही किसी ताल तलैया का ये नजारा है हुजूर। ये तो अररिया से 0 माइल की ओर जाने वाले उस नेशनल हाईवे का नजारा है, जिस पर दिन रात छोटी बड़ी गाड़ियां दौड़ती रही है। लेकिन मानसून के सीजन में गुस्साई परमान नदी की तूफानी धारा ने उस नेशनल हाईवे का ऐसा हाल कर दिया है कि पानी से लबालब उस हाईवे पर फटफटियां दौड़ती नहीं बल्कि तैरने लगती है। कार फर्राटा नहीं भरती बल्कि पानी में छप छप करती मंजिल की ओर बढ़ती है। आम जनता तो बेहद परेशान है। ये कौन सा जगह है? ये 0 माइल है। इसी तरीके से रहता है बाढ़? हाँ, हमेशा पानी आता है यहाँ पे। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बाजार जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। अभी हम लोग को स्कूल जाने में दिक्कत हो जाता है, जिस कारण से हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं और फिर बहुत परेशानियाँ होती है लोगों को आने जाने में। ये कौन सा जगह में पानी फैला हुआ है? ये 0 माइल है। मॉनसून के सीजन का हर किसी को बरखा बहार का बेसब्री से इंतजार रहता है।
पर अररिया वासियों को मानसून की बारिश में ईश्वर का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि परमान नदी की धारा बहते हुए पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेती है। गली और मोहल्ले डूब जाते हैं, सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे गुजरना खतरे से खाली नहीं। पर ये मुसाफिर करे तो क्या करे? मंजिल तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। पानी से भरी सड़क पर छपाक छपाक चलते रहते हैं और भगवान का नाम लेकर कदम बढ़ाते रहते हैं। बाजार चांदनी चौक ये रोड जाती है, हाँ, और साल में 6 बार 7 बार 8 बार सैलाब आता है। हम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी को दफ्तर जाना है तो किसी को स्कूल तक कदम बढ़ाना है, किसी को नौकरी पर जाना है तो किसी को राशन लेने दुकान। पर परमान नदी के पानी से पानी पानी नेशनल हाईवे मुसाफिरों को उनकी मंजिल का रास्ता देने को तैयार ही नहीं है। सतीश मिश्रा, न्यूज़ 18, अररिया। इधर रामगढ़ के नन्हे मुन्ने तैराकी की दुनिया का धोनी बनना चाहते हैं। अपने सपने पूरे करने के लिए हर दिन पतरातू डैम के अथाह पानी में घंटों गोते लगाते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल स्विमिंग चैंपियन बनने का सपना देखते रहते हैं। लोकल गोताखोरों से ट्रेनिंग ले रहे इस बच्चे की टोली को किसी एक्सपर्ट तैराक का मार्गदर्शन मिले तो इनकी प्रतिभा देश और दुनिया के सामने आते देर नहीं लगेगी। 1, 2 और 3 ये आवाज कानों में पड़ते ही बच्चा टोली दनादन पतरातू डैम के अथाह पानी में कूद पड़े। पानी में कूदते ही नन्हे हाथ और पांव बिजली की फुर्ती से चलने लगे। झील के पानी को चीरने लगे और अपना रास्ता बनाने लगे। ये है मिलानी गांव के वो होनहार नौनिहाल जिनका सपना है माहिर तैराक बनना और अपने छोटे से गांव के नाम को पूरी दुनिया में रोशन करना। तभी तो जिस पानी की गहराई में झांकने तक से डर लगता है, उसी पानी में ये नन्हे मुन्ने तैराक बड़े मजे से खेलते हैं। गोते लगाकर तैरते रहते हैं और अपने सपने पूरे करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। इनसे मिलिए, ये है धोनी करमाली। उम्र महज 11 साल है, पर नाम की तरह छोटा पैकेट बड़ा कमाल है। स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और अगली मंजिल है नेशनल स्विमिंग में झंडे गाड़ना, जिसकी तैयारी में ये जी जान से जुटे हैं। अच्छा लग रहा है। आपको कौन सिखा रहा है? तैराकी कौन सिखाया? दिवाकर भैया सिखाए। कितना देर तैराकी करते हैं? 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा करते हैं। कितना उम्र हो रहा है आपका अभी? 11। कितने देर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं? 2 से 3 घंटा। कौन ट्रेनिंग देता है यहाँ पे? दिवाकर भैया, कमलेश भैया। तो डैम के गहराइयों से डर नहीं लगता है? नहीं। कौन कौन सा यहाँ पर तैराकी का कौन कौन सा गुर सीख रहे हैं आप? फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई। नन्ही आंखों से बड़े बड़े सपने देखने वाले ये नन्हे तैराक सिर्फ सपने देखते ही नहीं, उसे पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। पतरातू डैम के गहरे पानी में तब तक तैरते रहते हैं जब तक थक कर चूर न हो जाएं, क्योंकि इन्हें स्विमिंग का धोनी जो बनना है। आप इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए, सबका जवाब एक ही है, पतरातू के पानी में गोते लगाना और तैराकी की दुनिया में नाम कमाना। लेकिन अभी इनकी उम्र बेहद कम है, पर इनका लक्ष्य बहुत बड़ा है और उस लक्ष्य को हासिल करने का जज्बा और जोश किसी से कम नहीं है। कितना एज हो रहा है? 11।
तो डैम में इतना गहरा है, गहराई है, डर नहीं लगता तैरने में? नहीं। तो आप करियर इसी में बनाना चाहते हैं? यस। पतरातू की ये नन्हे तैराक हर सुबह पतरातू डैम के पानी में गोते लगाते हैं और 2 घंटे तक तैरते हुए झील के कोना कोना छान लेते हैं, क्योंकि इन्हें न रुकना है न थकना है। तैराकी की दुनिया का धोनी जो बनना है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। अस्सी साल की उम्र में तैराकी मौत को न्योता देने से कम नहीं है, पर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में 80 साल की दादी अम्मा बड़े मजे से गंगा नदी की मचलती धारा में गोते लगाती हुई नजर आ रही हैं। पर इस वीडियो को देखकर आप भी जोश में होश मत खोएं, वरना नदी की धारा में बहे तो फिर बचना मुश्किल है। देखिए। गंगा नदी की इस तूफानी धारा को देखकर भला कौन नहीं कांप जाएगा, पर तैराक दादी थोड़ा भी नहीं डरती। ये देखिए, ऊंचे पुल की रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई और बिना कुछ सोचे समझे अगले ही पल छलांग लगाती। पुल पर मौजूद श्रद्धालुओं की नजारा देखकर कांपते रहे, पर तैराक दादी नदी की धारा के साथ मजे से तैरती रही, हाथ पांव मारती रही और नदी के साथ साथ किनारे की ओर बढ़ती रही। ये वायरल वीडियो है उत्तराखंड के हरिद्वार का, जहां गंगा नदी की तूफानी धारा इतनी तेज रफ्तार से बह रही है कि उसमें पांव रखने का मतलब है कि साक्षात मौत को न्योता देना। पर दादी अम्मा कहां किसी की सुनने वाली, सैकड़ों फीट ऊंचे पुल पर खड़ी हो गई और गंगा नदी की मचलती धारा में लगा दिए गोते। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में नजर आ रही इस स्टंटबाज दादी की उम्र 80 साल से कम नहीं है। इस उम्र में अपने पांवों पर चलना फिरना मुश्किल होता है, पर इस दादी अम्मा को तो देखिए, नीचे गंगा नदी की उफनती धारा तूफानी रफ्तार से बह रही है, पर इस दादी अम्मा के चेहरे पर जरा भी भय नहीं। रेलिंग को पार करके लटक गई और अगले ही पल लगा दी छलांग। पुल पर खड़े राहगीर जब तक कुछ सोच पाते, दादी अम्मा नदी की धारा में तैरते हुए दूर चली गई। वायरल वीडियो में तैराकी का हैरत अंगेज करतब दिखा रही ये दादी कहाँ की है ये तो पता नहीं चला है, पर ये बात जरूर सामने आई है कि ये दादी अच्छी तैराक है और तैरते हुए सही सलामत नदी किनारे पहुंच गई। इस समय गंगा नदी की उफनती धारा जितनी तेज रफ्तार से बह रही है, उसके आसपास भटकना भी खतरे से खाली नहीं है। पर ये दादी अम्मा कहाँ किसी की सुनने वाली, ऊंचे पुल पर खड़े होकर लगा दिए गोते। लेकिन ये वीडियो देखकर आप कतई जोश में ना आए और जिंदगी से खिलवाड़ करने का ऐसा स्टंट कतई ना दोहराए, क्योंकि नदी की मचलती धारा में एक बार जो फिसले तो बहकर कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डॉगी की स्वामी भक्ति के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, आज देख भी लीजिए। दरअसल यूपी के आगरा का एक परिवार ई रिक्शा से नए मकान में शिफ्ट होने जा रहा था। जैसे ही गाड़ी खुली, स्वामी भक्त डॉगी गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगा और 5 किलोमीटर बाद जब गाड़ी रुकी तब वो डॉगी भी रुका। चमचमाती सड़क पर फर्राटा भरती ई रिक्शा और उसके पीछे मैराथन दौड़ लगाता स्ट्रीट डॉग। मोहब्बत और प्यार के शहर ताज नगरी आगरा का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ई रिक्शा पर सवार परिवार नए ठिकाने की ओर जा रहा है, पर स्वामी भक्त डॉग कहां पीछे छोड़ने वाला था, वो भी पीछे हो लिया। पर डॉगी की दौड़ से अनजान ई रिक्शा दौड़ती रही और ये डॉगी उस गाड़ी का पीछा करता रहा। उसी सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने जब डॉगी की सरपट दौड़ देखी तो दंग रह गए।
किसी को समझ नहीं आया कि ये डॉगी रेस लगा रहा है या फिर किसी गाड़ी का पीछा कर रहा है। लेकिन जब डॉगी की स्वामी भक्ति की कहानी सामने आई तो सभी दंग रह गए। जगदीशपुरा मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाले परिवार के साथ इस डॉगी की दोस्ती गहरी हो गई थी। परिवार के बच्चे डॉगी के संग खेलते, साथ साथ घूमते थे। पर सालों बाद जब ये परिवार यहाँ से दूर लोहा मंडी मोहल्ले में शिफ्ट होने लगा तो स्वामी भक्त डॉग से रहा नहीं गया। परिवार के सदस्य जैसे ही ई रिक्शा पर बैठे, ये डॉगी भी उसके पीछे लग गया। जगदीशपुरा से लोहा मंडी के बीच 5 किलोमीटर तक सरपट दौड़ लगाता रहा और जब ये परिवार अपने नए ठिकाने पर पहुंचा तो डॉगी भी वहां पहुंच चुका था। परिवार के सदस्य अपने प्यारे और दुलारे डॉगी को फिर से पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। डॉगी के प्यार और वफादारी के यूं तो 1000 किस्से हैं, पर ये नजारा आंखें खोलने वाला है। जिन बेजुबानों को हम दुत्कारते हैं, झाड़ लगाते हैं, वही बेजुबान अपने स्वामी पर जान छिड़कते हैं। तभी तो जब इस डॉगी के साथ वक्त गुजारने वाला परिवार बिछड़ने लगा तो वफादार डॉगी भी उस परिवार के पीछे पीछे चल पड़ा। 5 किलोमीटर तक लगातार दौड़ता रहा और नए ठिकाने पर पहुंचकर ही रुका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भूखे तेंदुओं को पेट की आग सताने के लिए जान की बाजी लगा दी और शिकार की तलाश में ऊंचे पेड़ पर जा चढ़ा। पर जैसे ही शिकार हाथ लगा वैसे ही धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, लेकिन चोट नहीं लगी। शिकार को जबड़े में फंसाया और मजे से अपने ठिकाने की ओर बढ़ गया। पर्यटकों के कैमरे में कैद इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ऊंचे पेड़ की टहनी पर स्पाइडरमैन की तरह लटके चंचल चपल तेंदुए की नजरें ठीक सामने वाले पेड़ पर मौजूद शिकार पर गड़ी हुई है। सामने खाना दिखा तो तेंदुए को भूख सताने लगी। वो मौके की ताक पर पेड़ पर लटका रहा, पर जब तक शिकार को मौत की आहट होती तब तक तेंदुए ने सामने वाले पेड़ पर छलांग लगा दी। टहनी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा और अगले ही पल शिकार पर झपट्टा मार दिया। अब उसके पंजों में उसका शिकार फंस चुका था। पर शिकार के हाथ आते ही तेंदुआ ऊंचे पेड़ से धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। लेकिन चोट से ज्यादा भूख सता रही थी, इसलिए जबड़े में शिकार को फंसाया और अपनी मांद की ओर मजे से बढ़ने लगा। ये वायरल वीडियो सामने आया है मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से। भूखा तेंदुआ शिकार की तलाश में ऊंचे पेड़ पर जा चढ़ा, पर उसका शिकार तो दूसरे पेड़ पर था। अब तेंदुआ क्या करे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर तक पेड़ पर संभल कर खड़ा रहा और अगले ही सेकंड उसने दूसरे पेड़ पर छलांग लगा दी। जबड़े में जैसे ही शिकार फंसा वो नीचे गिर पड़ा, पर संभल कर खड़ा हो गया। शिकार फंसने की खुशी में सारा दर्द पल भर में गायब हो गया। वो मजे से शिकार को जबड़े में लेकर चलने लगा और अपने जाने पहचाने ठिकाने की ओर बढ़ने लगा। जंगल सफारी पर निकले पर्यटकों ने ये वीडियो उतारा, जो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। घने जंगल में ऐसे नजारे बहुत कम ही दिखते हैं। जब खूंखार तेंदुआ पेट की आग मिटाने के लिए जान पर खेलने को भी तैयार हो जाता है, तभी तो भूख का मारा बेचारा ये तेंदुआ शिकार की तलाश में ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और शिकार को अपने पंजे में जकड़कर ही दम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।
नमस्कार